देश विदेश की तमाम खबरों के साथ मधुबन न्यूज में फिर आपका स्वागत है। 150 कलाकारों से सजा डायमंड हॉल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के शांतिवन स्थित विशाल डायमंड हॉल का स्टेज कलेवर बदलने के बाद पहली बार 150 कलाकारों से सुशोभित हुआ। दरअसल दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की नन्ही बालिकाओं तथा अपनी संस्कृति से सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के नन्हे बाल कलाकारों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी। रंग बिरंगी रोशनी में बने साज सज्जा तथा लाइट साउंड के बेहतर समायोजन का पहली बार अद्भुत संगम देखने को मिला। शुभारंभ छत्तीसगढ़ की राजकीय संगीत के साथ हुआ, जब नन्ही बालिकाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हाथों में फसल और बिल्कुल देहाती अंदाज ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। फिर क्या था, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की कन्याओं द्वारा जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रारंभिक दिनों का जो मंचन किया तो लगा सचमुच ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए हों। उनके एक एक डायलॉग और कलाओं का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। आइए लक्की बाबू, आइए, आपका स्वागत है। सच कहे दादा, आपके मुखमंडल के आभा को देखकर ऐसा लगता है मानो परमात्मा से भूल हो गई, जो राजा आपको बनाने की बजाय हमको बना दिया। नहीं राजन, भगवान से भूल नहीं हो सकती, वो तो स्वयं भूल बनाते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा ही भाग्य है। सबले प्यारी मोरी राज दुलारी, तो हिला कई थे मयारू माटी छत्तीसगढ़ महतारी, तो हिला कई थे मयारू माटी छत्तीसगढ़ महतारी। हजारों लोगों से खचाखच भरे डायमंड हॉल बिल्कुल कभी सन्नाटे तो कभी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। कार्यक्रम के पश्चात ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ज्ञानामृत के प्रधान संपादक बीके आत्म प्रकाश ने अपनी शुभकामनाएं दी। इंदौर जोन की निदेशिका बीके हेमलता, रायपुर छत्तीसगढ़ की प्रभारी बीके सविता, मीडिया प्रभारी बीके अनिता, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की बीके शकुंतला समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो ये मूल बात है, बाबा की बात है, इतिहास की बात है, आगे भविष्य की बात है। इन सभी बातों को इन्होंने इतनी संगीतमय, साहित्यमय, कलामय और संयोजन ये सारी इतनी सुंदर बनाया। मैंने बहुत इधर ड्रामा इंडोर वाले ने भी किया, अन्य लोगों ने किया, परंतु इन सब के साथ में मैं कंपेयर करता हूँ, पहले कंपेयर ना करना हो, परंतु ये सुपर हिट है, नंबर 1 है। आप इस तरह से अपने संस्था की हिस्ट्री को भी समझकर इन धारणाओं को अपने जीवन में आजीवन पक्का करिए। हमारे आदि जो दादियाँ हैं, वरिष्ठ भाई हैं, उन्होंने कितना बलिदान किया है, तब ये संस्था आज उस पवित्रता के बल से देश विदेश में अपना परचम लहरा रही है। हम सबको भी इस अपने फाउंडेशन को आजीवन पक्का रखना है। झरनों के बीच चैतन्य देवियां। जब बात नवरात्रि की आए और वो भी दुर्गा पूजा की हो तो बंगाल का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल देवियों की पूजा के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। इस अवसर पर पूरे कोलकाता में गली गली में देवियों का पंडाल सज जाता है, परंतु कोलकाता के श्यामनगर में मूर्ति नहीं बल्कि आशीर्वाद देने वाली देवियों का पंडाल लगाया गया, जिसमें पहाड़ों पर देवियों के दिव्य स्थान इसकी जीवंतता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ चैतन्य देवियों की झांकी और वो भी पानी वाले पहाड़ों पर अपने आप में अनोखा है। इस सुंदर और मनमोहक झांकी का उद्घाटन आर्मी बेस वर्कशॉप कोलकाता के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गुप्ता, बैरकपुर पश्चिम बंगाल के पुलिस आयुक्त आलोक पोरिया, ICR के डायरेक्टर डॉक्टर गौरंगा, सहायक पुलिस आयुक्त शारदा पाड़ा, श्यामनगर सब जोन प्रभारी बीके कमला, राउरकेला सब जोन प्रभारी बीके बिमला समेत कई विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से किया गया। तो आइए सुनते हैं कि विशिष्ट अतिथियों ने इस मौके पर क्या कहा। इतना सुंदर पंडाल और मैंने 2 परफॉर्मेंस तो देखी। यहाँ दुर्गा माँ का जो महिषासुर मर्दिनी का जो रूप है उसकी कथा को दर्शाया गया, बहुत सुंदर तरीके से उसको दिखाया गया। किस तरह से अज्ञानता से ज्ञान, जो ज्ञान की तरफ हम आए और उसमें ज्ञान का क्या महत्व है।
उसको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो भी लोग इस पंडाल को देखने आएंगे उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ऑफिस और घर की भागम भाग या आज जो हम मशीनों द्वारा जो हमने समझा सेंसर, जो हम लिविंग बीइंग सेंसर है या साउंड सेंसर है या सोल जैसे कन्वर्ट होता है, ये देख करके जो अभी समझ आता है वो मुझे उम्मीद है कि शायद हमारे जहन में रहे, और अगर रहेगा तो वो कभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा। इस दौरान सतयुग से लेकर कई प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए थे, परंतु इसमें विशेष आकर्षण चैतन्य देवियों की झांकी रहा। श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए अब अज्ञान नींद से जागो। और मीडिया कर्मियों के लिए सेमिनार। ब्रह्मा कुमारी संस्थान शिव कॉलोनी सेवा केंद्र सिंधवा पर 1 दिवसीय मीडिया कर्मियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस सेमिनार का श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र तिवारी, प्रेस क्लब सिंधवा के अध्यक्ष संदीप कुशवाहा, मीडिया प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके दुर्गा, अखिल भारतीय स्वर्ण समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोध सोनी, प्रदेश महिला संयोजिका बीके राधा सोनी समेत कई लोगों के कर कमलों से दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बीके दुर्गा ने कहा कि हमें अपनी लेखनी से ऐसी सेवा करनी है जिससे लोगों में उमंग, उत्साह और शांति स्वभाव का संचार हो। इससे ही राज्यों का प्रचार प्रसार होगा। इस अवसर पर नरेंद्र तिवारी ने संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। यह संस्थान केवल कहता नहीं बल्कि करता है। ब्रह्मा कुमारीज के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर चेन्नई में 2 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। तमिलनाडु की क्षेत्रीय प्रभारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बीना के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन त्वचा विशेषज्ञ सलाहकार कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश पुनराज, मोटरसन सुमी इलेक्ट्रिक वायर्स के यूनिट हेड दीपक मिश्रा तथा रोटरियन कांचीपुरम ईस्ट के अध्यक्ष SM गोविंद राजा की उपस्थिति में हुआ। काजीपुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके अकीला ने जीवन में राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला तथा 75 बीके भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जब भी भोजन ग्रहण करें भगवान को भोग अवश्य लगाएं तथा अन्नदाता किसान का धन्यवाद करें। ये बातें नरसिंहपुर सेवा केंद्र पर आयोजित विश्व खाद्य दिवस कार्यक्रम में बीके प्रीति ने कही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र से सीनियर साइंटिस्ट विशाल मेसराम, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निधि वर्मा, शिल्पी नेमा तथा राकेश दुबे उपस्थित रहे। गीता में तो यहाँ तक कहा कि यदि देने वाले ईश्वर को भोग लगाए बिना हम भोजन करते हैं तो एक प्रकार से भी चोरी है। जब हम उसको प्रभु की स्मृति में बनाएं और श्रद्धा पूर्वक भगवान को भोग लगाकर फिर स्वीकार करें। प्रति हमारा इतना श्रद्धा भाव है कि पहले हम उसको स्वीकार करें और फिर हम स्वीकार करें। इसलिए भोग तो भोजन का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। सभी अतिथियों ने सात्विक अन्न की पैदावार के लिए जैविक खेती करने का आह्वान किया तथा साथ ही अनाज की बर्बादी को रोकने के प्रति भी जागरूक किया। बड़ी संख्या में किसान भाइयों तथा बीके सदस्यों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।